अरे भाई वहाँ तो बड़ा गुंडई हुई है, फर्जी मतदान हुआ। एक आदमी तो बोल रहा था मीडिया के सामने कि हम 6 वोट दे करके आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पुलिस वाले बूथ पे कब्जा करवा रहे हैं। वहाँ भी धांधली हुई है। वहाँ धांधली हो रही है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भाजपाई गुंडों ने एक दलित बेटी का आंख फोड़ दिया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। वहाँ का सांसद अवधेश पासी रो रहे थे। अब दलितों का जीना हराम कर रखे हैं ये सब। आप मुझे बताइए, इस देश का हिंदू समाज कब सुधरेगा? लेकिन हार तो अखिलेश तो हिंदू रहे थे ना। हाँ, हार तो चचा शिवपाल अखिलेश सपा हार रही थी ना। भाई हार नहीं रही थी, जबरदस्ती आपके पास ताकत है पुलिस फोर्स की। आप बताइए, कुंभ मेले में इतना बड़ा आयोजन 7,000 करोड़ का, और उसके बाद उसमें अव्यवस्थाएं फैला करके आप कुंभ मेले को कलंकित कर दिए, मौत का कुंभ मेला बना दिया। तो मिल्की कम है क्या? रोने लगे वो, देखिए कितना करीब। अरे कहाँ रोता है भाई, कहाँ रोता है वो? आपने देखा नहीं? मैंने नहीं देखा। मीडिया पे आके रोने लगे वो। बिल्कुल नहीं। एक मेरा परिवार है, मेरे लोग घर के लोग हैं। वो कौन उनके घर का है? महाकुंभ के लोग। महाकुंभ के उनके घर के हैं। हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति अगर साधु सन्यासी हो जाता तो इस देश का बेड़ा पार हो जाता। हिंदू को गाली काहे दे रहे हैं भाई? हाँ, हिंदू समाज के लोग अगर सुधरे नहीं तो ये देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा और किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि ये मोदी अनपढ़ जाहिल हैं और योगी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली भी खत्म, मिल्कीपुर भी खत्म, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। आपको मैं बता दूं, मिल्कीपुर में सपा लड़ रही है और सरकार जब होती है तो गुंडाई करवाते हैं सब। कौन गुंडा है? गुंडा योगी खुद हुए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है? क्या बात कर रहे हैं आप? और आप उनको नेता और समझ रहे हो? सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सूबे के ईमानदार हिंदू हैं। बिल्कुल नहीं ईमानदार है। जिस दिन जांच पड़ताल होगी ना तो सबसे पहले जेल जाएंगे। बस ये आ गए बुराड़ी पे। ठीक है, सरकार चेंज होगी तो रिसीवर बैठा दिया जाएगा गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे। कब इलाज कराएंगे आप दिमाग का अपने? आप कराइए, मैं कहे कराने जाऊँ? मैं मानसिक दिवालिया थोड़ा हुआ हूँ। तो कौन पागल? बस ये आ गए का पागल भाजपाई नेता हो गए। अच्छा, हाँ, लेकिन जीत तो वही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ईवीएम में हेरा फेरी करके जीत रहे हैं। अरे मिल्कीपुर में देखा बवाल मचा दिया उन्होंने, कुछ नेताओं ने। बीजेपी नहीं, पुलिस हटा दीजिए, अभी मिल्कीपुर की जनता बता देगी कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। मिल्कीपुर में क्या हो फिर से? मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो कौन जीतेगा फिर? सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। हाँ। बीजेपी का क्या होगा? सब बड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल के लिए प्रचार कर रही है, आप वहाँ सपा उतार रहे हैं, केजरीवाल सपा प्रचार कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। यहाँ केजरीवाल की मदद करने आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने नकार दिया। नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है। चाहे आप देखिए, अभी दिल्ली का भी चुनाव हुआ, यहाँ भी झड़प हुई, तो क्यों कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं? क्यों आपस में लूटपुट कर रहे हैं? तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की है, और सबसे अहम बात डबल इंजन की सरकार की है। देखिए, डबल इंजन की सरकार सिर्फ दरअसल चुनाव कराने में फेल नहीं है, महाकुंभ कराने में भी फेल है, हर एक आयोजन कराने में फेल है। क्योंकि वो दरअसल ये इसलिए क्योंकि वो दिखाती ज़्यादा है, करती कम है। यही चीज़ चुनाव आयोग के मामले में भी आ रहा है। आप उपचुनाव सही से नहीं करवा रहे हैं, लोकसभा चुनाव सही से नहीं करवा पा रहे हैं, हर जगह मारपीट, ईवीएम चोरी, तमाम चीजें क्या आ रही है, क्या मजाक बना कर रखा है। इसलिए चुनाव आयोग से फौरन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके तमाम आला कमान को चुनाव आयोग जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में नोटिस देना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए कि इसको फौरन रद्द करे, रद्द करे, रद्द करे, रद्द करना चाहिए। वो इसलिए रद्द करना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, सबूत दिया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे हैं और जब तक वो लिख रहे हैं, यही चीज उन्होंने लोकसभा में भी किया था। और जब इतना एक्टिव थे, इतना दरअसल वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी की वजह से उन्होंने इतना अच्छा सीटें लाए। तो हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर वहाँ निष्पक्ष वोटिंग नहीं होगी, चुनाव नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता वो कह रहे हैं जो अयोध्या हारने का बौखला गए हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता या चचा शिवपाल या अखिलेश यादव या डिम्पल भाभी या तमाम जो भी, चाहे चचा शिवपाल के बेटे ही क्यों नहीं कर रहे हो, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हार का बदला नहीं है, ये फेलियर का बदला है, ये तानाशाही है,
ये तमाशा है, ये ड्रामा है, ये नहीं चलने वाला है। ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या चाहती है बीजेपी, क्या चाहता है चुनाव आयोग। क्या बेईमानी करवाएंगे आप? क्या आपको यही तरीके से लोकतंत्र को दरअसल जो है दाग दाग करवाएंगे? क्या यही शर्मनाक करवाएंगे? दम है, जनता लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है, उन पर खुलकर बोलना चाहती है। अखिलेश यादव की मैं इसलिए बार बार तारीफ कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मीडिया का काम किया। ये गोदी मीडिया, ये बेशर्म मीडिया, ये घिनौनी मीडिया दरअसल आज लोकतंत्र को दाग लगाई है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जो है नहीं। इसी वजह से आज मिल्कीपुर में दरअसल ये ड्रामा हुआ, ये घमासान हुआ। ये चुनाव दरअसल आज देखिए एग्जिट पोल आ गए, वहाँ के भी आ गए, मिल्कीपुर के एग्जिट पोल आ गए और बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। भाई किस बात का जीत दिखा रहे हो? उसे पहले ही दे देते जीत, क्यों दिखा रहे हो रिजल्ट? आप ऐसे दे देते ना। नहीं, योगी आदित्यनाथ तो दावा कुंभ में भी कर दिया था कि भाई 100 करोड़ लोग आ सकते हैं, 40 करोड़ में उनकी नानी याद आ जा रही है, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। बात योगी जी के भरोसा करने का नहीं है, बात चुनाव आयोग पर भरोसा करने का नहीं है, बात फेल्यूर का है, बात तमाशे का है। वो तमाशा ये है कि आपके राज्य में फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है, आपके राज्य में बेईमानी कैसे हो रही है, आपके राज्य में ये खुलेआम गुंडागर्दी कैसे हो रही है, आपके राज्य में खुलेआम ये चोरी कैसे हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मिल्कीपुर में हुआ है। तो मिल्कीपुर की जनता माफ़ नहीं करेगी। आज भले एग्जिट पोल को देखकर सीना फुला लीजिए, डंका पीट लीजिए, लेकिन ये गलत है। ये जिस तरीके से हो रहा है, जो नतीजे देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये एक कहें कि लोकतंत्र के त्यौहार में मिल्कीपुर की जनता के साथ मजाक है। इसीलिए अखिलेश यादव का गुस्सा जायज़ है, चचा शिवपाल का गुस्सा जायज़ है, या फिर यूँ कहें विपक्ष का गुस्सा जायज़ है चुनाव आयोग से, योगी सरकार से, और वो इसलिए योगी प्रशासन से। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है, ये कहीं ना कहीं बेईमानी है, ना इंसाफ़ी है। इस पर जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कुंभ पे भी सवाल उठा, लेकिन ये गोदी मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। ये सब दिल्ली को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एग्जिट पोल में जीत रही है। आप दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिल्कीपुर पे इंसाफ करें ना, मिल्कीपुर पे सवाल करें ना। ये काम लोकतंत्र के त्यौहार में मीडिया का है, चौथे स्तंभ का है, लेकिन वो भी बर्बाद हो गई, वो भी बेबस हो गई। सत्ता की दलाली और चाटुकारिता में पूरी तरीके से लोकतंत्र को दरअसल जो है खाक बना दिया। तो ये सवाल है, चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए, पूछता रहूंगा, योगी जी से पूछता रहूंगा कि आखिर मिल्कीपुर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं, क्यों ऑडियो वायरल हो रहा है, क्यों वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों अखिलेश यादव आरोप पे आरोप, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जो आज वोटिंग हुई है, अब जो काउंटिंग जो भी हो जाए 8 तारीख को, लेकिन सवाल ये है, ये 3 दिन पूछा जाना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए, फिर से जाके वोटिंग कराना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, नहीं तो जो धांधली या जो घोटालेबाजी के जो सबूत सामने आए, जो वीडियो आया, जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग फेल्योर रहा। उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और वो जो उपचुनाव रहा है, दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र वहाँ लोगों की नज़रें नहीं गईं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, और बहुत सारे अहम सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग के साथ साथ डबल इंजन की सरकार को देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, मोदी जी भले ही कुंभ में बिजी हैं, लेकिन उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बताना चाहिए कि आखिर मिल्कीपुर चुनाव में जो उनके मंत्री, जो उनके नेता जाकर ढिंढोरा पीट रहे थे, जो उनके सहयोगी साथी दरअसल डंका बजा रहे थे, आखिर उसका पोल किस तरीके से बाई इलेक्शन में मिल्कीपुर में ये खुल गया। मिल्कीपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, वो घिनौनापन है। वो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और डबल इंजन की सरकार ने तमाशा दिखाया, राजनीति दिखाया, वो बहुत चिंताजनक है। चचा शिवपाल, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो एक्टिवनेस थे, चुनाव आयोग की बात बार बार जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। आप जाइए ट्विटर, सोशल मीडिया पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक्टिव थे, पूरी तरह से सवाल उठा रहे थे। लेकिन हम सब ने देखा कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर किस तरीके से गुंडागर्दी हुई, धांधली हुई, फर्जी वोटिंग हुई, और इसके सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद है, वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं जो 5-5 वोट में दिया हो। नहीं, बिल्कुल ये सवाल जायज है, ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए कि आखिर ये फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है, ये धांधली खुलेआम कैसे हो रही है। ये तो फौरन दोबारा चुनाव कराए ना, ये तो फौरन इसको चुनाव को रद्द कराया जाए, फिर से वोटिंग कराई जाए, क्योंकि मिल्कीपुर मजाक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, शानदार दिखाया, लाजवाब दिखाया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक सीट के लिए इतना हरामीपंती, एक सीट के लिए इतना तमाशा, एक सीट के लिए पूरा साम दाम ढंढ भेद लगा दिया आपने। इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार
बार बार समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने में लगी है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को खरीदने में लगी है, ये बहुत शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। और वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार अपना वोट दे। हम सब ने देखा कि इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, हमने देखा कि किस तरीके से पिस्तल गन रख दिया, हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे, वोटर ID चेक किए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इस लिहाज से चुनाव आयोग फेलियर है, प्रशासन फेलियर है, उनकी सरकार फेलियर है कि एक सीट पर आप अच्छे से चुनाव नहीं करा सकते, तो आपसे क्या ही उम्मीद करें कि बेहतर आप कराएंगे। इसलिए फ़ौरन मिल्कीपुर में जो हो रहा है, चाहे चाचा शिवपाल हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल भाभी हो, ये तमाम लोग जाकर कम से कम चुनाव आयोग जाएं, दोबारा वोटिंग की, दोबारा चुनाव रद्द करने की मांग करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जो ऑडियो अगर आप सुनिए, आप चले जाइए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप जरा सा सुनिए कि कैसे गुंडागर्दी वाले वीडियो आ रहे हैं। एक वीडियो और वायरल आ रहा है जिसमें कह रहा है कि भाई आपकी मंशा पूरी हो गई, आपने जो हुक्म किया था, जो उनके हुक्मरान ने जो दरअसल आदेश दिया था, वो क्या पूरी हो गया, इस बात को लेकर फिर उसके बाद जो है वायरल हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए। अगर सही साबित होता है ये ऑडियो, तो उन अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए, उन प्रशासन को जेल में डालना चाहिए जो लोकतंत्र के त्योहार पर दाग लगा रहा था। गुंडागर्दी किसके इशारे पर हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जिसकी सरकार है उसके इशारे पे हो रहा है, जो सरकार चला रहा है उसके इशारे पे हो रहा है। भाई आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है कि प्रशासन को क्या कर रहे हैं आप। एक मणिपुर एक सीट का बाई इलेक्शन नहीं करवा सकते, उपचुनाव नहीं करवा सकते, तो क्या घंटा करवा सकते आप? तो ये सवाल जायज़ है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए चुनाव आयोग से, सरकार से, कि आप आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा पा रहे हैं। और ये बहुत चिंता का विषय है, इसको समझ